वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 की चैप्टर ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर डी इज अ पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज एसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी such that BD perpendicular to AC, DM perpendicular to BC and DN perpendicular to AB. Prove that DM square is equal to DN into MC, DN square is equal to DM into AN। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपने समझा कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है ABC, यहाँ पर लिखा है हाइपोटेन्यूज का पॉइंट है D। इसका मतलब क्या हुआ, ये राइट ट्राइंगल है, ये हमारा एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। इसके साथ साथ दिया है कि DM हमारा परपेंडिकुलर है BC पर, DN परपेंडिकुलर है AB पर, और हमको ये रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। तो यहाँ पर इनको प्रूव करने से पहले हम सोचेंगे ना कि यहाँ पर बेटा हम क्या यूज़ करें। यहाँ पर हम अपनी BPT यूज़ करें, पाइथागोरस यूज़ करें या सिमिलैरिटी ऑफ क्राइटेरिया को यूज़ करें। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर DM स्क्वायर लिखा है। DM स्क्वायर लिखा है मीन्स अपने को एक साइड में स्क्वायर दिया है पर दूसरी साइड में साइड्स का प्रोडक्ट दिया है। अगर दोनों साइड में स्क्वायर होता तो ये डेफिनेटली हम पाइथागोरस यूज़ कर लेते, पर यहाँ पर साइड्स का प्रोडक्ट दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, DM पे बनने वाले दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। ठीक है बेटा, जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और तब हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुँचेंगे। तो जैसा मैंने बोला कि DM पे बनने वाले दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट के लिए DN पर बनने वाले दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। तो DM पर हमारे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं बेटा, एक DMC और दूसरा है DMB। दिख रहा है बेटा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। जब हमने सिमिलर करने के बारे में सोचा तो हमने देखा कि हमारे पास में ये एंगल 90 डिग्री तो दोनों में है। इसके अलावा ना तो अपने पास में कोई साइड्स दी है डायरेक्ट और ना ही कोई एंगल। पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ये मालूम है कि ये दोनों तो 90 हो गए। अगर इस अकेले ट्राइंगल DMC में हम एंगल इसको नंबर ले लेते हैं 1 और इसको ले देते हैं 2, तो ये हमारा एक राइट ट्राइंगल है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 1 + 2 प्लस ये एंगल अगर मैं इसको नंबर 3 दे दूँ तो 1 + 2 + 3, इन सब का सम 180 डिग्री आएगा। एंगल 3 अपना 90 का है तो 1 + 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 90। अब आती है कि इस ट्राइंगल के एंगल को इस ट्राइंगल के एंगल के साथ हमको इक्वेट करना है, देखना है कि इक्वल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि अगर ये एंगल हमने 3 लिया है, आप इसको एंगल 4 ले लो, ठीक है, और इसको एंगल 5 ले लो। ओके, अब क्या करना है अपने को बेटा, हमने यहाँ से देखा कि एंगल 1 + 2 इसकी वैल्यू 90 डिग्री है और ये BD परपेंडिकुलर है, तो ये 2 + 4 इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर 1 + 2 90 है, 2 + 4 90 है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 1 और 4 इक्वल है। सिमिलरली जब हम इस ट्राइंगल DMB में करेंगे तो एंगल 4 + 5 की वैल्यू 90 है, 2 + 4 ऑलरेडी 90 था, तो इससे पता चल जाएगा कि एंगल 2 हमारा 5 के इक्वल है। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी हम दोनों ट्राइंगल्स को अपने को सिमिलर कर देंगे और फिर साइड्स का रेशियो इक्वल करेंगे। जब साइड्स का रेशियो इक्वल करेंगे तो उसमें हमारी साइड्स DM आ जाएंगी, CM आ जाएगी, लेकिन साथ में क्या आएगी बेटा, BM। पर BM तो हमारे रिजल्ट में नहीं है, तो इस BM की वैल्यू हमको कैसे निकालनी है कि अगर ध्यान से देखें तो DNBM ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें DM परपेंडिकुलर है अपनी BC के ऊपर और AB भी परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ये 90 डिग्री है ना, तो ये दोनों एंगल अपने 90 के हैं। सिमिलरली DN परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 का है, CB परपेंडिकुलर है तो ये भी एंगल 90 डिग्री का है। मीन्स क्या हो गया कि ये अपना एक रेक्टेंगल है, तो ये BM हमारी DN के इक्वल हो जाएगी और इस वैल्यू को जब हम रिप्लेस करेंगे तब हमारा रिक्वायर्ड फर्स्ट रिजल्ट मिलेगा। बात समझ में आ गई बेटा। अब इसको लिखना कैसे है वो देख लो। सेकंड पार्ट सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा, आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया तो आप सेकंड फटाफट कर लोगे। तो चलो जल्दी से हम अपना काम शुरू करते हैं। हमको जैसे क्वेश्चन में लिखना है अपने में, पहले सिस्टमैटिक वे में जब हम काम शुरू करते हैं तो हम अपना गिवन लिखते हैं। तो आप अपना गिवन ये इस तरह से लिख लेना कि गिवन है अपने पास में कि D इज़ अ पॉइंट, ठीक है,
ऑन द हाइपोटेन्यूज AC ऑफ ए ट्राइंगल। फिर उसके बाद प्रूफ दैट लिखते हैं, तो इसको हम लिख देंगे कि हमको प्रूफ क्या करना है कि DM स्क्वायर DN इंटू MC के इक्वल है। हम यहाँ पर ये रिजल्ट लिख लेते हैं, ठीक है। आपको पहले सिस्टमेटिक वे में लिख लेना, उसके बाद में सिमिलैरिटी ऑफ क्राइटेरिया यूज़ करने से पहले हमको क्या है बेटा, यहाँ पे BM की वैल्यू DN के इक्वल करनी है। जैसे हमने कहा ना, क्वेश्चन करने से पहले पूरा फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। एक बार फॉर्मेट तैयार हो गया फिर हम जल्दी जल्दी करते जाते हैं। तो देखो यहाँ पर जब हमको ये वाली चीज़ करनी है तो पहले हम बता देंगे कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक्चुअल में रेक्टेंगल है। उसके बाद हम सिमिलैरिटी का काम शुरू करेंगे, फिर अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पे पहुँचेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि ये परपेंडिकुलर है, इस तरह से हम लिखेंगे। हम लिख देंगे कि एज AB परपेंडिकुलर टू BC, DM परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। देयरफॉर अब ये दोनों परपेंडिकुलर है बेटा, तो क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास में रिजल्ट आएगा पहले कि AB पैरेलल टू DM, ठीक बेटा। इसको भी एंगल को नाम लिख लो 6, ओके। और इसके बाद में ऑल्सो DN परपेंडिकुलर टू AB, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, CB परपेंडिकुलर टू AB। तो इससे क्या होगा बेटा, ये भी अपनी पैरेलल हो जाएंगी, क्या, DN पैरेलल टू CB, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि ये हमारी पैरेलल हो गई और ये एंगल 6 अपना 90 डिग्री का है। मीन्स ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एंगल 90 डिग्री का है, देयरफॉर इट इज़ ए रेक्टेंगल। सो इन क्वाड्रिलेटरल DMBN, बाकी के सारे एंगल्स भी अपने 90 डिग्री के हैं। अभी हम यहाँ लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल DMBN। अब AB की जगह इसको हम लिख लेते हैं NB पैरेलल टू DM एंड MB पैरेलल टू DN एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। देयरफॉर अब हमने अपना नाम लिख दिया DMBN इज अ रेक्टेंगल, ठीक है बेटा। अपने सिमिलैरिटी से पहले ही हमने प्रूव करके दिखा दिया कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, और जब ये रेक्टेंगल है तो DN की वैल्यू MB के इक्वल हो जाएगी और हमारी DM की वैल्यू NB के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब चलो जल्दी से अपन ट्राइंगल्स और सिमिलर कर लेते हैं। ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए भी हमको एंगल्स पहले से इक्वल करके बताना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सिमिलर होंगे। अरे जल्दी जल्दी में ये रिजल्ट लग गया, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एंगल से इक्वल ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए। तो अब हम अपना ये काम शुरू करेंगे ना। BD परपेंडिकुलर टू AC, देयरफॉर एंगल 2 + 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे हम लोग। अगेन हम करेंगे इन ट्राइंगल DNC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो एंगल 1 + 2 + 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा अपनी 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 3 हमारा 90 का है तो उसको रिप्लेस कर देंगे, तो एंगल 1 + 2 अपना बेटा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक। अब सिमिलरली अपने दूसरे ट्राइंगल में इन ट्राइंगल DMB यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। तो इसमें अपने पास में एंगल 4, 5, 6 इन सब का सम 180 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 4 + 5 + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। और यहाँ से हमने रिजल्ट निकाल लिया कि 4 + 5 ये अपना किसके इक्वल आ गया,
90 पे। तो ये हमारे पास में बेटा 3 रिजल्ट हैं और तीनों का सम हमारा क्या आ रहा है बेटा 90 डिग्री। तो अब हम इनको कंपेयर कर देंगे। तो अब हम धीरे धीरे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में क्या रिजल्ट्स आएंगे अब वो चेक करो। अब हम सबसे पहले लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा। फर्स्ट हमारा रिजल्ट क्या था 2 + 4 90 और सेकंड था 1 + 2 90। तो ये आ जाएगा कि 1 + 2 की वैल्यू 2 + 4 के इक्वल है। 2 से 2 कैंसिल कर देना, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। ऑल्सो ऑन कंपेयरिंग, अब हम कंपेयर किसको करेंगे बेटा फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा कि 2 + 4 की वैल्यू 4 + 5 के इक्वल है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और एंगल 2 और एंगल 5 अपने इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई कि हमने सारे एंगल्स अपने इक्वल कर लिए। अब हम दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर देंगे। नाउ इन ट्राइंगल DMC एंड ट्राइंगल DMB, इसमें हमारा एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है ना। फिर उसके बाद में एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों अपने 90 डिग्री हैं और ये रिजल्ट्स हमने कहाँ से लिखे हैं, ये प्रूफ्ड अबव लिख देना। बात समझ में आ रही है? अब तीनों एंगल इक्वल हो गए। जब तीनों एंगल आपके इक्वल हो गए तो एंगल 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 सिमिलैरिटी लगा के ट्राइंगल सिमिलर कर देंगे और साइड्स का रेशो इक्वल लिख देंगे। देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी ट्राइंगल DMC सिमिलर टू ट्राइंगल DMB। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अपने सिमिलर हैं। ओह सॉरी, देखो ये नाम लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया है। हमने कहा DMC, ठीक है। DNC अगर इक्वल किया है तो हमने देखा कि क्या डी पर बनने वाला एंगल कौन सा था बेटा ट्राइंगल अपने DNC में डी पर बनने वाला एंगल 2 था और 2 हमारा किसके इक्वल था बेटा 5 के। तो यहाँ पर नाम हम लिखेंगे तो ये आएगा बेटा BMD, क्योंकि C पर बनने वाला एंगल हमने इस 4 के इक्वल किया था ना। तो देखो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही नाम लिखे जाएंगे। तो जब हम ये इक्वल कर देंगे, हम जानते हैं कि जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो न्यूमरेटर वाले की साइड्स अपन पहले लिखते हैं। तो DNC की कौन कौन सी साइड्स हमारे रिजल्ट में यूज़ हो रही हैं, DM और CM। तो DM = CM और डिनोमिनेटर में आएगी BMD की साइड्स। तो जब ये हम लिखेंगे तो यहाँ पर अपने पास में आएगा MB और यहाँ पर आएगा बेटा अपने पास में DM। अब हम इनको DM MD जो भी आप लिखोगे फिर उसके बाद में इनको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये अपने पास में आ जाएगा बेटा DM² = CM × BM। अब ये CM और BM लिख लिया, फिर हम लिख देंगे कि ये एक रेक्टेंगल हमने अभी प्रूव किया था तो BM की CM के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे DM² = CM × DM। रीज़न इसका साथ में लिख देंगे कि एज DMBN इज अ रेक्टेंगल सो DN = MB। और इस तरह से अपने फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट का प्रूफ भी सिमिलरली होगा। DN² की वैल्यू चाहिए तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कर देंगे बेटा सिमिलर इन वे में और फिर उनकी साइड्स का रेशो इक्वल कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग करके देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मेरे को पूछ लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगी, ठीक है। तो सिमिलरली ट्राइंगल DNB हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल AND के। जैसे अभी ये हमने एंगल्स इक्वल किए, सेम एज इन दोनों में होंगे। ट्राइंगल्स अपने बेटा सिमिलर हो जाएंगे।
सिमिलर हो जाएंगे तो यहाँ की साइड हम DN ले लेंगे और दूसरी साइड हमको कौन सी लेनी है, AN। DN और AN ये लिख देंगे और फिर इसके बाद में AND की साइड्स की बात आएगी। तो यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल और ये पहला ट्राइंगल लेना था अपने को DNB, तो एक DN लेंगे और दूसरी साइड लेंगे हम अपनी NB। और जब AND की बात करोगे तो AND की हमारी कौन सी साइड्स यूज़ करनी है हमको, AN और DN। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो DN स्क्वायर, ये आ जाएगी अपने पास में NB इंटू AN। अब फिर वही चीज़ है कि NB हमारी किसके इक्वल है, DM के, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे और हमारा रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे भी हम रीज़न डाल देंगे कि एज DNBM इज अ रेक्टेंगल, therefore TM इज इक्वल टू NB। और इस तरह से प्रूफ अपना कंप्लीट होगा। अभी भी बेटा कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। ओके बेटा।